नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम हिमांशु और आज है 9 फरवरी और हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे 9th एंड 8 फरवरी की करंट अफेयर एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर एमसीक्यू। इसमें आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को दिल्ली कैपिटल्स में प्रमोट करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में एक कैंपेन लॉन्च किया है और उस कैंपेन का आपको नाम बताना है। सीएम जो वहाँ के अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने अभी हाल ही में एक कैंपेन लॉन्च किया है। उस कैंपेन का आपको नाम बताना है जिसमें इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स हैं उनको प्रमोट किया जा सके। ठीक है, तो इसका नाम याद रखना है आपको, स्विच दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पर सीएनजी और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हाल ही में यूनियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने भी हाल ही में प्रोवाइड किया है how much additional income to farmers that will be generated by the converting waste to energy। ठीक है, तो इसके लिए यहां पर उन्होंने रखा है कि पर पर्सन यानी एक फार्मर 1 लाख रुपए यहां पर एडिशनल कमा सकता है। वो किससे कमा सकता है? ये यानी जो हमारे वेस्टेज है उस वेस्टेज को एनर्जी में कन्वर्ट करके। फॉर एग्जांपल कैसे? यानी जैसे मान लो पैडी है, तो पैडी को यहां पर वो क्या करेंगे, वेस्ट यानी जो वेस्ट बचा है वो जिसको किसान जला देते हैं, उस वेस्ट से वो क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ पर एक तरीके से चारकोल में बना सकते हैं। कि पैडी को एक तरीके से उन्होंने क्या बनाया, एनर्जी सोर्सेस के लिए चारकोल बना दिया। ठीक है, चारकोल के साथ यहाँ पर मिक्स कर दिया तो एक तरीके से वो कोयला बन गया। अब ये कोयला जाहिर सी बात है, जो भी पावर बनाने वाली कंपनियां हैं यानी एनर्जी बनाती हैं, तो वो सभी ये चारकोल यहाँ पर परचेज कर लेती। तो इस पैडी से हम लोग एडिशनल इनकम कर सकते हैं। ये भी हाल ही में राज्यसभा में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है, ये प्रोवाइड किया है और एक तरीके से यहाँ पर आप देखोगे गवर्नमेंट भी इसे काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा कि हाल ही में इंटरिम चीफ बनाए गए हैं किसके, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है प्रवीण सिन्हा सर। अभी हाल ही में बनाए गए हैं, करंटली जो एडिशनल डायरेक्टर हैं किस चीज के, सीबीआई के, वॉज अपॉइंटेड इंटरिम चीफ करंट आर के शुक्ला, जो अभी हाल ही में 2 साल का इनका कार्यकाल था। आर के शुक्ला का, ऋषि कुमार शुक्ला, तो उनका वो कार्यकाल अभी हाल ही में एंड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर प्रवीण सिन्हा उनकी जगह लेंगे। सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो एक तरीके से प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इंडिया में, जो बनाई गई है ना 1965 में। ठीक, किसके अंडर में काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस पेंशन के अंडर काम करती है। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि किस स्टेट इलेक्शन कमीशन ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है ई वॉच, अ मोबाइल एप्लीकेशन एंड अ सेल सेंटर टू हेल्प कर्ब माल प्रैक्टिस ड्यूरिंग द ग्राम पंचायत इलेक्शंस। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में, आंध्र प्रदेश सरकार नहीं बल्कि वहां के जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो ग्राम पंचायत है वहां पर कोई भी तरीके के माल प्रैक्टिस ना हो। यानी माल प्रैक्टिस इन द सेंस, यानी जैसे आपका यहाँ पर वोटर को लुभाना, ठीक है, एक तरीके से वोटर्स पे जो है गलती से या फिर बूथ कैप्चरिंग करना। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं यहाँ पर ना हो, माल प्रैक्टिस की घटनाएं ना हो, इसके लिए यहाँ पर इसको कर्ब करने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया है एक तरीके से क्या, ई वॉच मोबाइल एप्लीकेशन। तो ई वॉच मोबाइल एप्लीकेशन यहां पर आप देखोगे, ठीक है, ई वॉच मोबाइल एप्लीकेशन ये क्या करेगा, यहां पर हेल्प करेगा माल प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए ड्यूरिंग द ग्राम पंचायत। ठीक है, यहां पर एक चीज नोटिस करना कि स्टेट इलेक्शन कमीशन हमेशा क्या कराता है, वो यहां पर ग्राम पंचायत के इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है। लेकिन जब यहां पर बात आएगी कि स्टेट में आपका यहां पर एमपी जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके इलेक्शन कौन कराता है, तो ये आपका सेंटर का जो इलेक्शन कमीशन होता है, यानी जो चुनाव आयुक्त होता है ना, वो यहां पर कंडक्ट कराता है। लेकिन जो ग्राम पंचायत के यानी थर्ड टायर की जो गवर्नमेंट है उसको यहां पर कमीशन कौन कराता है, तो वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। ये चीज याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इंडिया का पहला जियोथर्मल फील्ड डेवलप प्रोजेक्ट यहां पर सेटअप किया गया है, वो कहां पर सेटअप हुआ है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है लेह लद्दाख में। अभी हाल ही में एक तरीके से एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और यहां पर बिटवीन द
अनदर एजेंसी जैसे आपका लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स और साथ साथ में ऑयल एंड नेचुरल गैसेस कॉर्पोरेशन और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर एक ट्राइपेड एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके अंतर्गत आप देखोगे कि वहां पर जियोथर्मल फील्ड प्रोजेक्ट यहां पर स्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक पहला स्टेट होगा जहां पर आप देखोगे जियोथर्मल फील्ड्स को रिसर्च करने के लिए, उसके लिए यहां पर एक प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि द एजुकेशन मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड टू नेम द रेजिडेंशियल स्कूल्स 383 एंड हॉस्टल 680 फंडेड अंडर द समग्र शिक्षा स्कीम्स एज, यानी उस समग्र शिक्षा स्कीम्स का नाम क्या है जब हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने समागम शिक्षा के तहत वित्त पोषित आवासीय विद्यालय और छात्रावासों को के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेजिडेंशियल स्कूल्स। ठीक है, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री हैड डिसाइडेड नेम द रेजिडेंशियल स्कूल 383 स्कूल्स और यहाँ पर 680 फंडेड किया जाएंगे समग्र शिक्षा स्कीम के अंतर्गत, जिसका नाम रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेजिडेंशियल स्कूल्स। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हाल ही में किस कंट्री के डॉक्यूमेंट्री को अवार्ड मिला है सनडेस फिल्म फेस्टिवल इन यूएस में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है इंडिया की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसका नाम है राइटिंग विद द फायर। राइटिंग विद द फायर इंडियन डॉक्यूमेंट्री है जो यहाँ पर एक तरीके से फिल्म क्रॉनिकल राइज ऑफ द खबर लहरिया है ना, हैज वॉन द ऑडियंस अवॉर्डेड वर्ल्ड सिनेमा डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी इन द सनडास फेस्टिवल 2021। ठीक है, तो यहां पर याद रखना है ये एक तरीके से राइटिंग विद द फायर एक दलित वुमेन्स के द्वारा यहां पर लिखा गया है। ठीक है, ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है, यानी जो आपका सनडास फेस्टिवल है फ्रॉम 20 जनवरी से 3 फरवरी के बीच में यूएस बेस्ड में या सनडास ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि रोड कनेक्टिंग किया जाएगा अभी हाल ही में इंडियन बॉर्डर्स के साथ में सेवरल एरियाज है ना, बहुत सारे एरियाज को यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, इंडिया किसके साथ में यहाँ पर एक बॉर्डर लाइन बना रहा है, तो इसका सही आंसर क्या है? नेपाल। नेपाल के साथ में अभी हाल ही में वो क्या कर रहे हैं? एक बॉर्डर लाइन क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 स्टेट में भी हाल ही में जिनका नाम आसाम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब have granted permissions to raise additional how much amounted through the open market borrowings, यानी ओपन मार्केट के तहत 4 राज्यों को यहां पर उधार के अतिरिक्त कितनी राशि जुटाने की अनुमति दी गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? 5034 करोड़ रुपीस। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं कि व्हाट इज द ओपन मार्केट बोरोइंग्स, यानी जब स्टेट्स को यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन दे देती है तो वो क्या करते हैं, इस यानी परमिशन के तहत वो मार्केट से बॉन्ड जारी करके वो पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बॉन्ड या कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहां पर जारी करेंगे और उससे वो पैसे कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।